जब धड़कन कम या ज्यादा होती है तो उसके साथ ब्लड प्रेशर भी कम या ज्यादा हो सकते हैं। 40 से 60-65 साल की लेडीज होती हैं, उनको बहुत ज्यादा इंसिडेंस होता है हार्ट बीट प्रॉब्लम का। कई लोगों को टेंशन की दवाइयां दे दी जाती हैं, डिप्रेशन की दवाइयां दे दी जाती हैं, पर एक्चुअली उनको हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो रही होती है। आजकल जो सडन डेथ का इंसिडेंस है बहुत ज्यादा है। सडन डेथ जो है ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जो धड़कन संबंधित प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली हार्ट अटैक से डिफरेंट होती है। बाहर का प्रोसेस्ड फूड तो एक्चुअली बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, इवन स्पेशली बच्चों की जो फ्राइड फूड होते हैं, स्पेशली जो KFC में ले रहे हैं या ये मैकडोनल्ड्स ले रहे हैं या पिज्जा ले रहे हैं, वो सब नहीं लेना चाहिए। किसी दिन आप पार्टी में गए हो, आपने अल्कोहल भी लिया, नींद भी पूरी नहीं की है, तो प्लीज उस दिन जिम अवॉइड करो। लोगों के शरीर में हार्ट संबंधित बीमारियां क्या होती हैं, हार्ट बीट क्यों बढ़ती है, हार्ट बीट क्यों कम होती है, क्यों सडन डेथ होती है, पेसमेकर क्यों लगाया जाता है, इन सभी बातों को जानने के लिए आज हम आए हुए हैं सेक्टर 16 के मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट में। यहाँ की सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर नीति चड्ढा, उनसे हम बात करेंगे इन बीमारियों को लेकर जो हमने बात करी है। मेट्रो प्रेस खास मेडिकल बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत, और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक बार फिर कार्डियोलॉजी को लेकर। कार्डियोलॉजी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं, और बता दें कि 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे भी है। इसी को लेकर इस पूरे महीने हम कार्डियोलॉजी संबंधित बीमारियों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे, डॉक्टरों से रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे कि कार्डियोलॉजी को संबंधित क्या बीमारियां होती हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या उपचार हैं और क्या उसके बचाव के उपाय हैं। आज हम आए हुए हैं मेट्रो हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर नीति चड्ढा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। हम बात करेंगे कार्डियोलॉजी संबंधी बीमारियों को लेकर, खासतौर पर हार्ट बीट को लेकर, या जो कहते हैं धड़कन रोग होता है, धड़कन होती है, उसको लेकर। मैडम स्वागत है आपका मेट्रो प्लस में। थैंक यू मैडम, सबसे पहला हमारा ये जो मेट्रो प्लस का बुलेटिन है, मेडिकल बुलेटिन है, जिसमें हम जो लोग हैं उनको बताते हैं कि हार्ट से संबंधित बीमारियां, जो भी अलग अलग बीमारी, उससे डॉक्टर से बात करते हैं। आज कार्डियोलॉजी को लेकर हम बात करेंगे कि 29 तारीख को वर्ल्ड हार्ट डे है। एक हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट क्या होती है, बल्कि एक्सप्लेन करें जरा। तो सबसे पहले तो मैं मेट्रो प्लस का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो जानकारी साझा करते हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट होती है हमारे दर्शकों के लिए भी, और वो नॉर्मली हमारे दर्शकों तक पहुँच नहीं पाती हैं। तो सबसे पहले तो धन्यवाद यहाँ आने के लिए। दूसरा, मैं अपने दर्शकों को ये वर्ल्ड हार्ट डे की शुभकामनाएं देती हूँ। सब स्वस्थ रहें, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। धड़कन रोग क्या होता है उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो जैसे ही हमारे सारे दर्शक और श्रोता ये जानते हैं कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सबसे पहले हमारी नब्ज चेक करते हैं। कोई भी डॉक्टर जब भी कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो वो नब्ज को चेक करता है। तो नब्ज क्या होती है, हमारे हार्ट में एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल करंट होता है, और वही करंट नब्ज बनाता है। हम महसूस कर सकते हैं उस नब्ज को। ऐसा 1 मिनट में 60 से 100 बार बनना चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी इंसान में। तो जब भी हमारे हार्ट का करंट 60 प्रति मिनट से नीचे चला जाता है या 100 प्रति मिनट से ऊपर चले जाते हैं, कई लोगों के 200 तक चले जाते हैं, इन लोगों को बहुत तरह की तकलीफें होती हैं। और वही तकलीफें मैं जो कार्डियोलॉजिस्ट और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं, जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, वो इसी तरह के रोगों की स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करते हैं। तो किसी भी मरीज को अगर इस तरह की तकलीफ है तो उन्हें हमारे पास आके एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, ऐसा मैं शेयर करती हूँ। जैसे कि आपने बताया था हार्ट बीट, नब्ज चेक करते हैं डॉक्टर। अगर नब्ज कम चल रही है, जैसे 60 से 100 का आपने रेशो बताया था, अगर इससे नब्ज कम चल रही हो तो उसके क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स, क्या? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत लोगों को क्या होता है कि कभी चक्कर, अचानक से तेज चक्कर आ जाता है। कई लोग तो यहाँ तक कि कहते हैं कि हमारे तो पूरा आसपास सब कुछ घूम गया, इतना तेज चक्कर आया है। यहाँ तक कि कुछ लोग बिल्कुल बेहोश होकर गिर रहे होते हैं, और ऐसा एक बार नहीं, कई बार, जैसे कई लोग तो एक हफ्ते में 3-4 बार बेहोश होकर गिर गए। ऐसे लोगों को जरूर अपना नब्ज या हार्ट बीट चेक करनी चाहिए, और अगर 60 से कम चल रही है तो तुरंत एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल धड़कन की प्रॉब्लम होती है। और ऐसे में जो भी सही ट्रीटमेंट है, और कुछ लोगों को पेसमेकर की जरूरत भी पड़ती है,
तो ट्रीटमेंट लेने के बाद ये लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं मिल पाए तो ये तकलीफें जानलेवा हो जाती हैं। धड़कन अगर कम है तो जी हाँ, कई लोगों की 30-40 जितनी हो जाती है कि जी, 1 मिनट में हमारी जो नब्ज है वो सिर्फ 30 या 40 बार बन रही है। ओके। तो ऐसे लोगों को जान का खतरा बन जाता है, अचानक से डेथ भी हो सकती है, तो इनको ट्रीटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। बीमारी होती है जो हार्ट बीट का? हार्ट ब्लॉक बोलते हैं हम लोग, करंट इसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। ओके। तो हार्ट ब्लॉक, जिन लोगों को हार्ट ब्लॉक हो रहा है, ये लोग रिस्क में होते हैं, लाइफ का रिस्क होता है, और ऐसे में छोटा डिवाइसेस होते हैं जैसे पेसमेकर। जी जी। ये पेसमेकर्स जैसे ऐसे डिवाइसेस होते हैं, छोटे डिवाइसेस होते हैं, ये लगने से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब तक नहीं लगते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क में होते हैं। रिस्क फैक्टर है पूरा बहुत ज्यादा। और मान लो अगर हार्ट बीट ज्यादा हो, ये तो होगी कम की बात है, हार्ट बीट ज्यादा हो 100 से ऊपर प्लस में जा रही हो, तो कहाँ तक जायज है और कहाँ तक ज्यादा नुकसान? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 100 से ऊपर जाने के और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे मान लो हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और हमारी धड़कन बहुत ज्यादा, हम प्रिपेयर्ड नहीं है और हमारी धड़कन बढ़ गई, या अक्सर बढ़ जाती है हाँ, या फिर हम नॉर्मल जैसे स्पीड से चलते हैं, इस बार हम जो ज्यादा स्पीड से चल गए तो हमारी 110 120 जैसी चलेगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 110 से 120 जैसी जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई लोगों की 150 200 इतनी नब्ज चली जाती है 1 मिनट में, क्योंकि हार्ट जो है वो तेज धड़कना शुरू हो गया है ना। कई लोगों का तो बिल्कुल ऐसे तेज धड़क रहा होता है, या मशीन चल रही होती है, जैसे मशीन चल रही होती है। कई लोग बोलते हैं जैसे कोई तितली फड़फड़ा रही है या कोई मशीन चल रही है, इस तरह का धड़कन बनती जा रही है। ये हार्ट की धड़कन की प्रॉब्लम है। कान लगा के भी चेक करते हैं कई बार। बिल्कुल, और ये धड़कन की प्रॉब्लम है। अच्छी बात यह है कि धड़कन की कोई भी प्रॉब्लम हो, कम धड़कन या ज्यादा, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और बहुत सारे केसेस में एक बार ट्रीटमेंट लेने से हम टोटली क्योर्ड हो जाते हैं, लेकिन समय पर ट्रीटमेंट लेना इम्पोर्टेंट है। एक बात मैं और ये कहना चाहती हूँ कि सारे जो कार्डियोलॉजी, जैसे बहुत डॉक्टर्स हैं वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, लेकिन ये जो धड़कन वाली प्रॉब्लम होती है, जो नब्ज वाली, ये बिल्कुल स्पेशल प्रॉब्लम है। ये हर डॉक्टर जो हार्ट के पेशेंट्स देख रहा है वो नहीं इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सो जो लोग स्पेशलाइज्ड हैं ये धड़कन की प्रॉब्लम के लिए, उन्हें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे मैं कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ, तो कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को मिलना इंपॉर्टेंट है अगर इस प्रकार की अगर इस तरह की प्रॉब्लम नजर आते हैं। बिल्कुल। तो पेसमेकर इसका एकमात्र उपाय है। और मैं आपको ये बताती हूँ कि जिन लोगों को भी ये धड़कन की प्रॉब्लम होती है, उनको या तो चक्कर आ रहे हैं, तेज चक्कर यानी बहुत तेज चक्कर कि एकदम आंखों के आगे अंधेरा छा गया, या गिरी गए बेहोश होके, या कई लोगों को अचानक से सांस में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है, या धड़कन महसूस होती है। ये तरह की जो तकलीफें होती हैं, ये इसमें अपनी पल्स जरूर चेक करवानी है या करनी है। और जो इजीएस्ट उपाय होता है, अगर मान लो धड़कन नहीं समझ में आ रही है, तो एक ईसीजी, तुरंत उस समय की अगर ईसीजी मिल जाए तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, ट्रीटमेंट की बात करें, मतलब ट्रीटमेंट का नंबर तो बाद में आएगा। एट मोमेंट पे आदमी कोई घर पर है, फर्स्ट एड जिसको कहते हैं, मान लो कोई धड़कन बढ़ रही है तो एडमिट करंट पोजीशन पे क्या उसको फर्स्ट एड की जाए? वो ये डिपेंड करता है कि हो क्या रहा है। देखिए, क्योंकि क्या है कि जब धड़कन कम या ज्यादा होती है तो उसके साथ ब्लड प्रेशर भी कम या ज्यादा हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही कम हो गया है, तो देखिए ब्लड प्रेशर कम के साथ हम कोई दवाई इमीडिएटली घर पे नहीं दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि हर दवाई का बीपी कम का इफेक्ट होता है। तो करना ये है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है आप तुरंत लेके जाएं। उस समय प्लीज घर वाले इलाज ना करें, स्पेशली अगर कोई बेहोश होके गिर गया तो मुंह में पानी ना डालें। कोई वो जो बहुत सारे डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि जीभ के नीचे रखने वाली गोली है, प्लीज ना दें, प्लीज ना दें। वो सब नहीं करना है। वो सब आप एक तरह से अपना बहुमूल्य टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम्स जो हैं वो लाइफ का रिस्क बनाती हैं। तो
अगर आपको इमीडिएटली कोई कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट नहीं पता है तो तुरंत नियरेस्ट जो हॉस्पिटल ज्यादातर है, लोगों को मिलेगा, ये पता ही नहीं चलता जो तो। हॉस्पिटल है जहाँ पे हार्ट का ट्रीटमेंट होता है तुरंत वहां पे पहुंचे। एक बात मैं हमेशा जो भी जब भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि जो नियरेस्ट आपका हॉस्पिटल है, जो आप समझते हैं कि भी हाँ ठीक है यहाँ पे अच्छा हार्ट का केयर अवेलेबल है, उनकी इमरजेंसी का नंबर और एम्बुलेंस का नंबर जरूर होना चाहिए आपके घर में। कभी भी हमारे बड़े बुजुर्ग किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुरंत वहां शिफ्ट करें। उसके बाद और जो आप जहां पे भी आप लोग रहते हैं, जो नियरेस्ट आपका कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है उनका नंबर पता करना, या कौन से हॉस्पिटल में वो बैठते हैं, क्योंकि हर हॉस्पिटल में कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर, ये बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो जो नियरेस्ट आपका हॉस्पिटल है जहां एक कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बैठते हैं, उनका रैंडमली नंबर, मतलब वो हॉस्पिटल पता रखने में कोई बुराई नहीं है, पता रखना चाहिए, पता होना चाहिए। और अगर किसी को पता है कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वो तुरंत एक एटलीस्ट एक कंसल्टेशन करवा लें ताकि हमें पता हो कि कोई प्रॉब्लम सीरियस है या नहीं, एटलीस्ट इतना हम बता सकें। तो मैडम ये जो प्रॉब्लम बता रहे हो हार्ट बीट वाली, ये किस उम्र के लोगों में ज्यादा होती है, और महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है, पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है? एक बात सुन के आपको और दर्शकों को बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि जो कुछ एक प्रॉब्लम्स, एक्चुअली धड़कन की प्रॉब्लम कई बार इवन न्यूबॉर्न बेबीज को हो जाती है। तो न्यूबॉर्न बेबी से लेके 100 साल तक के, अभी मैं जो अभी आ रही हूँ आपके पास यहाँ इंटरव्यू देने के लिए, एक 92 ईयर ओल्ड जेंटलमैन को हार्ट की धड़कन की सेम प्रॉब्लम हुई है। 200 का उनका हार्ट रेट, 92 ईयर्स ओल्ड। तो आप सोचो कि एज कोई भी हो सकती है, एज फैक्टर नहीं है इसके अंदर, एज फैक्टर नहीं है। जो मेल फीमेल का तो वो मैं बताती हूँ आपको। जहां तक स्लो हार्ट बीट का सवाल है, हालांकि वो किसी भी एज में हो सकती है, न्यूबॉर्न से लेके 100 मतलब 100 और व्हाटएवर, कोई लिमिट नहीं है, लिमिट कोई नहीं है, लेकिन मोस्टली 60 इयर्स एंड अबव के लोगों को होती है। और स्लो हार्ट बीट मेल्स और फीमेल्स में ऑलमोस्ट बराबर ही होती है। जहां तक फास्ट हार्ट बीट का सवाल है, तो फास्ट हार्ट बीट में बहुत सारा इंसिडेंस जो मिडिल एज लेडीज होती हैं, जो मान लो 40 से 60-65 साल की लेडीज होती हैं, उनको बहुत ज्यादा इंसिडेंस होता है हार्ट बीट का, हार्ट बीट प्रॉब्लम का। और होता क्या है कि उनको हार्ट बीट की अचानक से बैठे बैठे उनको लगेगा कि एकदम से हार्ट बहुत तेज बीट करने लग गया। तो घर वाले समझ भी नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि शायद इनको कोई दिमागी परेशानी हो रही है या किसी बात की चिंता बना रहे हैं, और वो सही ट्रीटमेंट टेंशन बना रहे हैं। हाँ, हो सकता है। कई लोगों को टेंशन की दवाइयां दे दी जाती हैं, डिप्रेशन की दवाइयां दे दी जाती हैं, पर एक्चुअली उनको हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो रही होती है। और ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक होने वाली प्रॉब्लम है, बट कंसल्टेशन कराना इंपॉर्टेंट है। वो गलत दिशा में भी चल देते हैं, बिल्कुल वो नहीं समझ पाते हैं। और ऐसी जैसे जो हार्ट बीट कम में बेहोशी वाला एस्पेक्ट है, वो बेहोशी कई बार हार्ट बीट की वजह से जब हो रही होती है, तो चक्कर आने की वजह से कोई ब्रेन का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देता है कि ब्रेन की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। मैडम बात करें कि हार्ट बीट कम या ज्यादा होने की, ये तो ये बात होगी। एक देखा जाता है कि सडन डेथ हो जाती है आदमी की, आदमी खड़ा है या घर में घुसा। एक दो केस हमारे सामने हुए हैं, जैसे हम टाउन पार्क में खेलते हैं, एक आदमी हमारे साथ 7:15 7:30 तक था, घर गया सेक्टर 7 तक, और चाय की लेवल और लॉबी में ही गिर गया और ऑन द स्पॉट डेथ। कि क्या है सडन डेथ का क्या कारण होता है? तो आजकल हम देख रहे हैं ज्यादा देखी जा रही है सडन डेथ, बहुत ज्यादा। आजकल जो सडन डेथ का इंसिडेंस है बहुत ज्यादा है। जब हम ये इवैल्यूएट करने लगते हैं कि भाई क्यों हो रहा है ये सडन डेथ का इंसिडेंस ज्यादा, तो मल्टीपल रीजंस हैं। एक रीजन कोई नहीं है, लेकिन मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे आजकल हमारा एज इट इज हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। जो हमारे बड़े बुजुर्गों का लाइफस्टाइल था और हमारे लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा फर्क है। हमारा डेस्क जॉब बहुत ज्यादा हो गया है, हमारा मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। बहुत जनरल पॉपुलेशन में भी स्मोकिंग, अल्कोहल, ये इंसिडेंट्स, ये कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रोसेस्ड फूड, हम जो बाजार के जो ये फास्ट फूड, जंक फूड इवन बच्चों ने लेना, बच्चे खाते हैं, कंप्लीटली अनहेल्दी। लेकिन ये अच्छा, उस पर हम सो भी टाइम से नहीं सोते हैं, पूरी नींद भी नहीं करते हैं,
फिर हमें एक्सरसाइज भी करना है, हम जिम जाके एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एंड टू टॉप इट ऑल हमारी हवा जो है वो बिल्कुल खराब है। पॉल्यूटेड है सारी। तो ये सारे जो मिल के जो मिक्सचर बनता है ये कंप्लीटली अनहेल्दी मिक्सचर है, और इससे सडन डेथ का इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सडन डेथ जो है ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जो धड़कन संबंधित प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली हार्ट अटैक से डिफरेंट होती है। एक हार्ट अटैक जो नॉर्मली हम हार्ट अटैक जिसमें छाती में दर्द वगैरह होता है वो हमें थोड़ा टाइम दे देता है जी कि हार्ट अटैक हो रहा है, चलो कुछ घंटे हमें मिलते हैं कि भाई हॉस्पिटल तक जाओ, ट्रीटमेंट ज्यादा होता है, साइलेंट अटैक होता है, पता नहीं चलता। हाँ, वो साइलेंट अटैक नहीं पता लगता, लेकिन कुछ टाइम में उन्हीं लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, ये सब होना शुरू हो जाता है, तब पता लगता है कि अटैक हुआ था। हार्ट अटैक की बीमारियां पहले बहुत ज्यादा रहती थी, पर अब तो सीधा हार्ट फेल ही होता है, खत्म ऑन। तो इसीलिए एडवाइस ये है कि एटलीस्ट 40-45 साल के जब हम हो गए हैं तो अपना एक रूटीन कंप्लीट कार्डियक चेक जरूर कराएं। कार्डियक चेक को मैं स्ट्रेस करती हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग क्या होते हैं, अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, वो थोड़े ब्लड टेस्ट कर देते हैं, उनको लगता है कि हमारा तो टेस्ट वेस्ट सब ठीक है और हम ठीक हैं, फुल नहीं हो पाता फुल बॉडी चेकअप। तो कार्डियक टेस्ट में ईसीजी भी होती है, इको भी होती है, और जरूरत पड़ती है तो होल्टर वगैरह टेस्ट, दूसरे टेस्ट होते हैं, ये वाले टेस्ट जरूर कराने हैं। टीएमटी भी होती है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ होता है। हाँ, और अगर हमें लगता है कि किसी को जरूरत है, कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, तो एंजियोग्राफी भी होती है। तो कार्डियक टेस्ट जो है वो अपने जो लोकल रूटीन डॉक्टर्स होते हैं वहाँ कंप्लीट कार्डियक चेक नहीं होता है। तो जब भी हम 40-45 साल की एज में आ गए हैं, स्पेशली अगर हमारी शुगर लेवल्स उतने कंट्रोल नहीं है जितने होने चाहिए, या ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहे हैं, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या हम स्मोकिंग करते हैं, या हमारे बड़े बुजुर्गों को ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम रही है जी, इन लोगों को स्पेशली अर्ली एज में हार्ट के टेस्ट कराने शुरू कर देने चाहिए, और एटलीस्ट साल में एक बार जरूर कराने चाहिए। हार्ट बीट का जैसे बात करते हैं, मोटे मोटे हमारे पे सारी बातें आ गई है। हार्ट बीट की बात करें कि कम या ज्यादा होने पे सिम्टम्स आपने बता दिए, ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो उससे बचाव के क्या उपाय हैं, आदमी केयर करके चले जो? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, आप देखिए यही नॉलेज हमारी कि आजकल सडन डेथ बढ़ गया है, ये हमारे लिए एक आई ओपनर होना चाहिए कि हम अपनी जो रोजमर्रा की लाइफस्टाइल को ठीक करते जाएं। कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले खाने पीने को चेक करें कि हम बाहर का प्रोसेस्ड फूड तो एक्चुअली बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, इवन स्पेशली बच्चों का, क्योंकि बचपन से ही ये डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। ये सारे प्रोसेस्ड फूड मैदा बेस्ड होते हैं और ये हार्ट की आर्टरीज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं अर्ली एज से ही। तो बाहर की चीजें अवॉइड करें। जो बाहर की आउटिंग्स हैं उसमें देखो आप कि ये जो फ्राइड फूड होते हैं, स्पेशली जो एक KFC में ले रहे हैं, या ये मैकडोनल्ड्स ले रहे हैं, या पिज्जास ले रहे हैं, वो सब नहीं लेना चाहिए। जो घर में अच्छा वेजिटेबल मिक्स जो है, घर की जो सब्जी दाल जो होती है वो सबसे हेल्दी है, वो सब इंक्लूड होना चाहिए, स्पेशली बच्चों की डाइट में भी इंक्लूड होना चाहिए। वॉकिंग होना चाहिए, अपना आपको ब्लड शुगर पता होना चाहिए, बीपी पता होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल पता होना चाहिए। अगर आपके बड़े बुजुर्गों को हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप रिलीजियसली अपने हार्ट के टेस्ट जरूर कराएं। वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो वो जरूर करनी है। स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं करनी, अपनी नींद पूरी करें। धूल धुआं वाली जगहों को या टोटली अवॉइड करें, या फिर वो जो मास्क होता है आप वैल्व वाला मास्क पहन सकते हैं। पोल्यूशन के लिए वैल्व वाला मास्क इज ऑल राइट, कोविड के लिए हम मना करे थे, लेकिन पोल्यूशन के टाइम पे आप वैल्व वाला मास्क डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। ये पोल्यूशन इज लाइक स्मोकिंग सो मेनी सिगरेट्स, कि आप इतनी सारी सिगरेट्स पी रहे हो, ऐसा है स्मोक। तो जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली इतना स्मोक है एयर में, वो सब कुछ जा रहा है अंदर। तो अवॉइड करना है। जो स्पेशली लगता है कि आज बहुत ज्यादा एयर बहुत पोल्यूटेड है, तो प्लीज बाहर जाना टोटली अवॉइड करें, या फिर मास्क डाल के जाएं। और नींद पूरी करना, अल्कोहल कंजम्पशन ना करें, या फिर किसी दिन आप पार्टी में गए हो, आपने अल्कोहल भी लिया है, नींद भी पूरी नहीं की है, तो प्लीज उस दिन जिम अवॉइड कर लो, क्योंकि हम सब कुछ इकट्ठे करना चाहते हैं कि कल रात को पार्टी में हमने बहुत कुछ खा लिया,
तो आज हम जिम सुबह जरूर- जिम जाके जिम जाके जरूर जाएंगे। हम 2 घंटे का जिमिंग करेंगे तो वो सबसे ज्यादा लीथल होता है। ट्रीटमेंट में कुछ डिवाइसेस होते हैं जैसे पेसमेकर्स या आईसीडी सीआरटीज। मैं दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि ये डिवाइसेस जिन लोगों को एडवाइस करते हैं वो एडवाइस तभी किया जाता है जब हमें लाइफ का बहुत ज्यादा रिस्क नजर आता है पेशेंट्स में। और जो ये लगाने का प्रोसीजर होता है ये एक छोटा प्रोसीजर होता है, तो कोई बहुत ज्यादा अगर किसी को एडवाइस किया हुआ है तो प्लीज इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। कोई बहुत बहुत बड़ी सर्जरी या प्रोसीजर नहीं करना होता। का नाम सुनते लोगों में रह जाती है, दिल खुलेगा, हार्ट खुलेगा, और ऐसा कुछ नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं। मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाता आदमी। सिर्फ एक छोटा सा एरिया सुन करके। हाँ जी, बिल्कुल, ये ऐसा पेसमेकर होता है, ऐसा छोटा सा पेसमेकर होता है। और इसकी अलग अलग तरह के होते हैं, पर ये ऐसा छोटा सा डिवाइस होता है और इसमें छोटा सा कट लगता है, ये इधर सोने करके, और 1 इंच का कट लगता है और उसी से प्रोसीजर हो जाता है। कोई बहुत ज्यादा चीर फाड़ ये वो करने की जरूरत नहीं होती। और डिवाइसेस के अलावा भी प्रोसीजर्स होते हैं जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशंस या दवाइयाँ। तो ये सब डिसाइड किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई चीर फाड़ वाली सर्जरी कोई भी नहीं होती है और बहुत सारे केसेस में एक बार ट्रीटमेंट कराने से कंप्लीट क्योर हो जाते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? बस स्टे हेल्दी, अपने हार्ट का ध्यान रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के टाइम पे। हमारे बड़े लोगों के टाइम में शायद उतना जरूरी नहीं था जितना आजकल के टाइम में हमें अपने हार्ट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज ये नहीं सोचना है कि भी हम तो अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, हम तो जिम जाते हैं, हम मोटे भी नहीं है, हम स्मोक भी नहीं करते तो हमारा हार्ट ठीक है। नहीं, आप प्लीज अपने हार्ट का चेकअप रेगुलरली कराएं, क्योंकि आजकल किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। इवन यंग लोगों को, 20-25 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और बहुत बड़े हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो अपने हार्ट का चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड स्टे हेल्दी, दैट्स माय एडवाइस। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ मेट्रो हॉस्पिटल की सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीति चड्डा, जिन्होंने बताया कि हार्ट बीट क्यों कम होती है, क्यों बढ़ती है, उसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या उसके उपचार और क्या इसके बचाव के उपाय हैं। इसके अलावा हमने बात करी डॉक्टर नीति चड्डा से हार्ट बीट कम होने के अलावा सडन डेथ को लेकर। सडन डेथ का भी उन्होंने कारण बताए, पेसमेकर क्यों लगाया जाता है, क्या उसकी ज़रूरत होती है, कितना खतरनाक है, खतरनाक नहीं है, इन्हीं सभी बातों को लेकर हमने डॉक्टर नीति चड्डा से बताया। इन सभी के पीछे जो बात नज़र आ रही है कि डिप्रेशन, टेंशन, लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़, लोगों के खान पान, इन कई ऐसे जो कारण इन्होंने बताए जो कि आदमी की ज़िंदगी में सीधा सीधा असर डालते हैं। हमारी भी मेट्रो प्लस की तरफ से लोगों से यही अपील रहेगी कि जो डॉक्टर नीति चड्डा ने बातें बताई हैं उन पे आम लोग इम्प्लीमेंट करें, उनको अपने जीवन में उतारें, जिम करें, खान पान में अपना बचाव करें, बाहर के फूड, जंक फूड ज़्यादा ना खाएं, स्ट्रेस ज़्यादा ना लें। तो इसी प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रो पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इस मेडिकल बुलेटिन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनकी हार्ट बीट क्यों कम होती है, क्यों बढ़ती है और उसे क्या नुकसान है, पेसमेकर क्यों लगाया जाता है और कितना खतरनाक है या खतरनाक नहीं है और क्यों सडन डेथ होती है। इस सब जानकारी की अवेयरनेस के लिए हमारे ये मेडिकल बुलेटिन लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।